क्या आपको पता है कि आईपीएल का जो ये लोगो है ये एक्चुअली एक क्रिकेटर से लिया गया है, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस पे कौन सा क्रिकेटर है ये। और एक ऐसा टायर है जो कि सबको मार डालता है। सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा बट है। और ये कुत्ता का कौन सा प्रजाति है जिसका आगे वाला ये पार्ट इतना लंबा है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, ब्रिलियंट। फैक्ट नंबर 22, ये एक बहुत ही अजीब सी घटना है जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। क्या है कि मार्क मुरादिरा नाम का एक इंसान 40 दिन तक उपवास किया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो 40 दिन उपवास, वो 40 दिन तक लिटरली कुछ भी खाया पिया नहीं। और जब वो नियरली स्टार्व कर रहा था, मरने वाला था खाने के बिना, तब लोगों ने उसे खिलाया और पूछा कि ये तुम क्यों कर रहे हो, कोई स्पेशल रीजन है। तो इस सच्ची घटना का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही चौंका देने वाला है। उसने ये कहा कि मैंने ये इसलिए किया, मैंने 40 दिन तक उपवास इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 40 दिन तक उपवास करने से भगवान मेरे को एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी दे देंगे। जी हाँ, ये उसका ट्रू स्टेटमेंट है। इस घटना के ऊपर आप आर्टिकल्स को देख सकते हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 21, ये कोई स्पॉन्सर्ड फैक्ट नहीं है। मतलब क्या है कि ये पेंसिल्स के बारे में है। एंड बचपन में मैं भी पेंसिल यूज किया होगा, तो मुझे 2 कंपनीज याद है, अप्सरा और नटराज। आप इसे यूज जरूर किए होंगे या फिर करते भी होंगे। तो आपको पता है ये अप्सरा, नटराज, ये जो ब्रांड्स है, ये सारे ब्रांड्स एक इंडियन पेंसिल मैन्युफैक्चरर के ब्रांड्स हैं जिसका कंपनी का नाम है हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये पूरे इंडिया का लार्जेस्ट पेंसिल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। एंड अप्सरा और नटराज इसी के ब्रांड्स हैं। फैक्ट नंबर 20, ये बहुत ही फेमस घटना है जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। फैल्कन 9 जो ये रॉकेट है, जब ये लॉन्च हो रहा था ना, तब एक कैमरा को रखा गया था उसके बहुत ही पास में। पास मतलब पता है कितने पास? जहां पे रॉकेट लॉन्च होता है वहां से आधा किलोमीटर दूर एक कैमरा रखा गया था उसका नियरेस्ट व्यू पाने के लिए। बिल निंगल्स नासा के ये फोटोग्राफर है, बट उन्होंने अपने सोशल मीडिया में ये इमेज पोस्ट किया कि जो उसका जो हीट था रॉकेट लॉन्च होने के बाद, उससे इनका ये कैनन का कैमरा गल गया। लिटरली रॉकेट लॉन्च का जो हीट होता है, उस हीट के प्रभाव से आधा किलोमीटर दूर रखा गया एक कैमरा ऐसे गल गया जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। मतलब इतना पावरफुल एनर्जी यूज में आता है और तभी रॉकेट लॉन्च होता है। ½ किलोमीटर दूर कैमरे को गला दिया। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 19, ये घटना है साउथ कोरिया की। एंड इसके पहले मैं स्पाइडरमैन मूवीज के बारे में बात करना चाहूंगा। स्पाइडरमैन में जो विलन रहता है डॉक्टर ऑक्टोपस एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसके बाद वो ये क्लेम करता है कि सूरज की शक्ति उसके हथेली में है। तो आपको पता है ऐसे टाइप के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बहुत खतरनाक एक्चुअल वर्ल्ड में भी बहुत जगह होता है। जैसे साउथ कोरिया में एक आर्टिफिशियल सन बनाया गया था। एंड आपको मैं बता दूं कि सन का जो कोर है, सरफेस की बात नहीं हो रही है, सूरज का जो सबसे गर्म पार्ट है उसका सेंटर बीच में वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जो ये साइंटिस्ट्स ने साउथ कोरिया में किया वो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब उन्होंने 20 सेकंड के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सन का कोर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, बट इन्होंने 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस हासिल किया अपने आर्टिफिशियल सन में। धरती के ऊपर ही इतना टेम्परेचर हासिल किया अपने टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस एंड पता नहीं क्या क्या करके इन्होंने कर दिखाया। मतलब कितनी गजब बात है। ऑफिशियल जो रियल सन है उसका जो टेम्परेचर है उससे इतना गुना ज्यादा धरती पे आर्टिफिशियली करने में साइंटिस्ट कामयाब हो गए। सन से करीब 6 गुना ज्यादा, रियल सन से भी 6 गुना ज्यादा टेम्परेचर। 20 सेकंड्स के बाद टेम्परेचर नीचे आ गया था, लेकिन 20 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस था ना, वो बहुत ही बड़ी बात है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए साइंटिस्ट्स को।
क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो फिर पूरी धरती खतरे में आ जाएगी, मूवीज वाला सीन रियल में होने लगेगा। फैक्ट नंबर 18, लव स्टोरीज तो आपने बहुत सारे सुने होंगे बट ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा। एक आर्टिस्ट है, जापानीज आर्टिस्ट, वो क्या किए हैं कि अपने फेवरेट पर्सन है उसको यूनिक तरीके से प्रपोज करना चाहते थे। तो उसने एक जीपीएस डिवाइस लिया और उस डिवाइस को लेके ऐसा कुछ आर्ट बनाया। मतलब देखो, पूरे जापान के ऊपर मैरी मी बनाया। ये कैसे? मतलब उन्होंने जापान के एक पॉइंट पे स्टार्ट किया और ऐसे ट्रैवल किया उस जीपीएस डिवाइस को लेके कि जो पैटर्न बना वो बना MARRY स्पेस ME, ऐसा उन्होंने किया। और इसे जीपीएस ड्राइंग कहते हैं टेक्निकली। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये आप आर्टिकल देखो, द लार्जेस्ट जीपीएस ड्राइंग, जो कि इतना किलोमीटर है। और इसे यशुशी टाकाहाशी इन्होंने 9 जून 2010 में क्रिएट किया था अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। पूरे जापान के लेंथ पे इन्होंने जीपीएस से मैरी मी लिख डाला। एंड स्टोरी का बेस्ट पार्ट ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने इसे यस कह दिया। फैक्ट नंबर 17, सोनी कंपनी जो है, ये जो ब्रांड है, ये कितना पॉपुलर है आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल के लिए ये जो DSLR कैमरा लगा हुआ है, ये भी सोनी का ही है मेरा। तो सोनी का जो पहला प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। ये जो आप इलेक्ट्रिक राइस कुकर अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है सोनी का पहला प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था। जी हाँ, सोनी कंपनी का जो पहला ऑफिशियल प्रोडक्ट था वो था इलेक्ट्रिक राइस कुकर 1946 में। फैक्ट नंबर 16, रशिया में एक डॉग का प्रजाति पाया जाता है जिसे बोर्जोई कहते हैं, बोर्जोई। और ये एक ऐसा यूनिक डॉग का प्रजाति है जिसका जो नोज होता है वो बहुत ही लंबा होता है, मतलब एक जंगली वाला फील देता है। आप देख सकते हो इसको, आप इसे ध्यान से देखो एक बार, बोर्जोई डॉग, मतलब नॉर्मल से बहुत अलग टाइप का है ये। फैक्ट नंबर 15, ये एक बहुत ही फिल्मी फैक्ट है। क्या है कि अक्सर जो बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं उसे लोग लॉकर्स में रखते हैं, बट इंसान ये भी सोचता है कि अगर कोई बड़ी घटना घट गई तो हम उस चीज को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस वेलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, ये एक सीड वॉल्ट है नॉर्वेनियन आइलैंड में, जिसमें 9 लाख से भी ज्यादा अलग अलग फूड क्रॉप के सीड सैंपल्स रखे हुए हैं, ताकि पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए बट ये वॉल्ट जो है, जो कि बहुत ही सेफ जगह पे बना हुआ है, उसको कुछ भी ना हो, उसमें ये सब बचा रहे, ताकि वर्स्ट केस में भी उससे निकाल के हम लोग इस सिविलाइजेशन को कंटिन्यू कर सके। जी हाँ, इसको डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है, जहाँ पे इतने सारे अलग अलग सीड्स सेफ रहते हैं। और इसमें अभी 9 लाख तरह के बीज तो स्टोर्ड हैं ही, बट ये वोपिंग 2.5 बिलियन टाइप के सीड्स को स्टोर कर सकता है, इसमें इतनी जगह है। और ये माउंटेन पहाड़ों से 390 फीट नीचे बना हुआ एक एक्चुअल जगह है। फैक्ट नंबर 14, इस बिल बोर्ड को देखो। दिन में लोग सोचते हैं कि हाँ, ये BBC का जो ड्रैकुला है उसका प्रमोशन है, ठीक है, लेकिन ये साइड में ये क्या बना हुआ है? तो दिन के टाइम सारे लोग कंफ्यूज होके इसको देख के जाते हैं, ऐसे यूनिक कंसेप्ट वाले बिलबोर्ड को। बट रात में देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है, एक तरह का शैडो आर्ट है ये, जिसको रात में ही लोग देख पाते हैं कि अच्छा ये तो प्रमोशन है। फैक्ट नंबर 13, जो ट्रॉली बैग होता है उसमें हम लोग कपड़ों को कैसे रखते हैं, कहीं जाना होता है तो कपड़ों को जैसे मन वैसे रख देते हैं, मतलब अरेंज करके भी रखते हैं, तो फोल्ड करके उस पर रखा, फिर और रखा, फिर ट्रॉली को बंद कर दिया। बट ट्रॉली में कपड़ों को रखने का जो एक्चुअल तरीका है वो कुछ ऐसा है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ऐसे रखना चाहिए कपड़ा, ये रियल नियम होता है, एक वे होता है ट्रॉली बैग में कपड़ों को पैक करने का। फैक्ट नंबर 12, दुनिया में बहुत सारी वियर्ड मूवीज हैं जिनको देख के हमें लगता है कि ये डायरेक्टर्स ने क्यों बनाया, इसका ज्यादा कमाई भी नहीं है, कंसेप्ट भी अजीब है, क्या मकसद क्या हो सकता है, कोई खास मैसेज भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे वियर्ड मूवीज हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रबर नाम की मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये रबर मूवी लिटरली एक टायर की कहानी है जो कि सबको मारता फिरता है। ये इसका पोस्टर है
और IMDb पे रेटिंग भी 5.8 आउट ऑफ 10 है 36K रेटिंग के साथ, और ये 2010 में रिलीज हुई थी। ये मूवी देखने के बाद मुझे अपने गाड़ी के टायर से डर लगने लगा था कि कहीं निकल के मारने ना लगे। फैक्ट नंबर 11, एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देखो। ये क्रिएचर नजर आ रहा है आपको, ये इमेज ट्रैफिक लाइट में ली गई थी। बट आपको पता है ज्यादातर ऐसे इमेजेस में जो रियलिटी होता है वो काफी इल्यूजन से भरा हुआ होता है। क्या है कि गाड़ी के विंड शील्ड पे एक कीड़ा मौजूद है, ठीक है, और वही कीड़ा यहाँ पे हमें ऐसा इतना बड़ा दिख रहा है। मतलब नॉर्मल कैमरा है, मतलब कैमरे का जो एंगल है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और फोटो कहाँ से ली गई थी, क्या कैमरे के आगे कोई ग्लास है, ये सब जानना जरूरी है, नहीं तो इसी इमेज को लोग पोस्ट कर देंगे कि एक बड़ा क्रिएचर रोड पे दिखा। फैक्ट नंबर 10, भारत का डिफरेंट राष्ट्रीय सब कुछ होता है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय लैंग्वेज ऐसा होता है। तो आपको पता है इंडिया का नेशनल सब्जी कौन सा है, वेजिटेबल कौन सा है? तो ये कहीं सुपर ऑफिशियली तो कहीं नहीं बताया गया है, बट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का राष्ट्र सब्जी वेजिटेबल पंपकिन है, कद्दू है। जो पंपकिन है उसको बाकी सब्जियों की तरह कोई स्पेशल सॉइल या फिर कंडीशन नहीं चाहिए होता है, और वो पूरे भारत भर में बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसलिए पंपकिन जो है वो इंडिया का नेशनल वेजिटेबल है। फैक्ट नंबर 9, सोनी कंपनी ने एक बार MP3 प्लेयर निकाला था। जियो के पहले वाला MP3, 3GP ऐसा वाला दुनिया था। तब उसने एक MP3 प्लेयर निकाला था और ये क्लेम किया था कि ये जो MP3 प्लेयर है ये जो है ये वाटरप्रूफ है, ठीक है। एंड इसके लिए एक ऐसा गजब सा काम किया जो कि आपको यकीन ही नहीं होगा। पानी के एक्चुअल बॉटल में MP3 प्लेयर को भर के उसको सोनी बेचता था लिटरली। जी हाँ, आप इस इमेज को देखो। वॉकमैन को इन्होंने बॉटल ऑफ वाटर में बेचना शुरू किया, मतलब वाटर प्रूफ है, इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे उन्होंने लिटरली किया था साल 2014 के आसपास। फैक्ट नंबर 8, जो ये मोनालिसा का पेंटिंग है ये बहुत ही यूनिक और मिस्टीरियस है। मीन्स दुनिया के सबसे मिस्टीरियस पेंटिंग्स में से एक है मोनालिसा। एंड कई रिसर्चेस से अभी ये पता चला है ना कि इस पेंटिंग को जब आप देखते हो तब अगर आप खुद हैप्पी हो तो आपको ये पेंटिंग हंसता हुआ नजर आएगा, और अगर आप ही खराब मूड में हो ना तो ये नॉर्मल फेस नजर आएगा, मतलब हंसता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आप ये बताओ कि आप जब इस पेंटिंग को देख रहे हो तो आपको ये हंसती हुई दिख रही है या फिर नॉर्मल दिख रही है या फिर सैड दिख रही है? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपके मूड पे डिपेंड करता है कि ये पेंटिंग आपको किस तरह दिखता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, बट यही चीज यहाँ लिटरली होता है। फैक्ट नंबर 7, वीरेंद्र सहवाग ने एक बार ट्विटर में ट्वीट किया था कि जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL का जो ये लोगो है ये सीक्रेटली RCB के जो विकेट कीपर बैट्समैन AB डिविलियर्स हैं ये उन्हीं को लेके डिजाइन किया गया। कोई ये नहीं कह पा रहा है कि एक्चुअली में है कि नहीं, बट वीरेंद्र सहवाग का तो यही कहना है। क्या ये जो लोगो है ये आपको उन्हीं की तरह दिखता है या नहीं? फैक्ट नंबर 6, हर कुछ को मेजर करने का एक यूनिट होता है, जैसे लेंथ को मीटर, किलोमीटर ये सब में, दूध को लीटर में, ये सब होता है पौवा में। तो उसी तरह जो कंप्यूटर माउस हम लोग यूज करते हैं उसका जो स्पीड और डायरेक्शन है उसको मेजर करने के लिए ना एक ऑफिशियल यूनिट होता है माउस के डायरेक्शन को मेजर। जैसे मेरे पास ये माउस है, इसको मैं कितने स्पीड पे चला रहा हूँ, किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, इसका जो यूनिट होता है इसको मेजर करने का उसको मिक्की कहा जाता है, मिक्कीज पर सेकेंड। जी हाँ, ये माउस है, ये माउस है इसलिए इसका जो मेजरमेंट है वो मिक्की में होता है। लिटरली ऑफिशियली यही होता है, मिक्की माउस। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हॉरिजॉन्टल मिक्की काउंट कहा जाता है और वर्टिकल मूवमेंट को वर्टिकल मिक्की काउंट। फैक्ट नंबर 5, टेस्ला का जो ये लोगो है इसको आप ध्यान से देखो, ये कहाँ से आता है? तो ये जो लोगो है ना इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मीनिंग क्या है, इसको एलोन मस्क ने एक बार ट्विटर में कंफर्म किया था।
इन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वही टेस्ला का लोगो बनाया गया है। मतलब इस इलस्ट्रेशन को देखो, ये है रियल का इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसा कुछ होता है। एंड इसको अगर हम लोग डायग्राम में बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। एंड उसका अगर एक क्रॉस सेक्शन को लेंगे तो ये निकला टेस्ला का लोगो। फैक्ट नंबर 4, ये कहानी एक माँ की जिसने अपने एक 7 महीने के बच्चे को लूज कर दिया। तो 7 महीने में उसका बेटा मर गया। तो उसकी माँ ने डिसाइड किया कि किसी और बच्चे को अगर कहीं भी हार्ट की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी भी ऑर्गन की जो बच्चे में लग सके तो ये उसको डोनेट कर देगी। तो एक 4 साल की लड़की थी जिसके हार्ट में कुछ दिक्कत था। एंड उस एज ग्रुप में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स हार्ट लग सकता है। तो उसके बेटे के हार्ट को एक दूसरी लड़की में लगाया गया। एंड वो लड़की बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हो गई। एंड तब का ये फोटो है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। जब वो हार्ट लगा, सक्सेसफुल हुआ, तो जो फिर उसने देखो ये इमेज में हार्ट बीट को सुना। एंड इनको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरा बेटा ही जिंदा है, उसी का ना हार्ट इसमें लगा है। तब का ये एक इमोशनल पिक्चर है। एंड इस पिक्चर की बात बहुत लोगों ने की थी पूरे इंटरनेट भर में। उसकी माँ ये कही कि जिस तरह मेरे बेटे के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो, या फिर हो भी तो जो लॉस मैंने फील किया है वो किसी और को ना हो, इसलिए वो ऑर्गन डोनेट करने का फैसला की। एंड तभी का ये एक हार्ट फेल्ट पिक्चर है। तो ये थी इस फोटो के पीछे की कहानी। फैक्ट नंबर 3, डिफरेंट टाइप के आप चम्मचों को देखे होंगे। ये जिससे हम लोग चाउमीन मैगी खाते हैं इसको फॉर्क कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में फॉर्क। वैसे ही आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि फॉर्क के बाद देखो थ्रेक आता है, फिर टूओक आता है, फिर वनेक आता है। ये डिफरेंट नेम्स होते हैं इन चम्मचों के। फैक्ट नंबर 2, कभी कभी देखना ऐसा होता है कि आप सपने में ही हो, आप नींद में ही हो, बट नींद में ही आपको ऐसा लगता है कि मैं उठ गया हूँ और अपना नॉर्मल काम करना, ऑनलाइन क्लास लेना, ये सब शुरू कर दिया। बट एक्चुअल में आप उस टाइम सोए रहते हो। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है। सपने में ही उनको पता नहीं रियल का लगता है कि हम उठ चुके हैं, बट थोड़ी देर बाद आँख खुलता है और ये तो मैं सो रहा था, मैं उठा ही नहीं। इस चीज़ को फॉल्स अवेकनिंग कहते हैं। फैक्ट नंबर 1, कुछ दिन पहले से मेरे को इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में हर जगह पे लोग मैसेज कर रहे हैं इस इमेज को लेके कि ये क्या है। मतलब 10-20 मैसेज आए तो ठीक है, बट 100, 200, 500 मैसेज एक ही इमेज के ऊपर। जब कुछ चलता है, वायरल होता है तो हर कोई इसी के बारे में बात करता है। तो ये जो इमेज है ये क्या है? ये एक फर्नीचर कंसेप्ट है और क्या है? यही था आपका आंसर। मतलब एक रैंडम सी कंपनी का प्रोपोज्ड डिजाइन है कि इस तरह हम लोग एक कुर्सी को बनाएंगे। एक यूनिक फर्नीचर डिजाइन, एक चेयर डिजाइन है। इसको मैं रिवर्स सर्च किया तो ये पता चला कि हाँ, ये एक आर्ट है जिसे एक फर्नीचर कंपनी ने फाइनलाइज किया था। तो ये थी इस फोटो की स्टोरी। बट डिजाइन तो मस्त है, ये तो कहना होगा। मतलब असली का नारियल लग रहा है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ऐसे ही और यूनिक फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।